अगर आपका आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के बाद डीएक्टिवेट हो गया है, तब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसको एक्टिवेट करवाने के लिए एनेक्जर थर्ड या थर्ड ए किस तरह से आपको भरना है। हम लाइन बाई लाइन जानेंगे कि उसको किस तरह से भरना है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स जो होती हैं वो आपको चाहिए होती हैं और वो डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनेक्जर थर्ड या थर्ड ए किस तरह से भरना है और अपने आधार कार्ड को डीएक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट किस तरह कराना है। पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएक्टिवेट होता कैसे है। जिन लोगों ने भी अपने आधार कार्ड में फर्स्ट टाइम जब डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराया था और फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ किया था, तब उन लोगों को यूआईडीआई के अनुसार आने वाली 24 दिसंबर 2025 को नई एसओपी के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने भी अपने आधार कार्ड में पहली बार में डीओबी अपडेट में कोई फेक डॉक्यूमेंट या फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया था और उन लोगों को डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है एक बार फिर से, मतलब ये कि उनका लिमिट क्रॉस हो गया है और उनको एक बार फिर से अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, तब यूआईडीआई के नियम के मुताबिक पहले उनका आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जाएगा और उसके बाद एक्टिवेट किया जाएगा। जिन लोगों को भी नहीं पता है कि डीएक्टिवेट कैसे होगा, तब हम आपको बता दें कि उसके लिए आपको एनेक्जर फर्स्ट या फर्स्ट ए फार्म भरना होता है। उसको किस तरह भरना है इसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है। साथ ही मैंने एक दो वीडियोज और भी दिए हुए हैं जिसके बारे में बताया है कि फेक डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने भी यूज़ किया है उनको किस तरह से प्रोसेस करना होता है। पहले मैं एक बार वीडियो का आपको दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो है जिसको आपको देख लेना है। तो आप जब भी हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ डीओबी सेम वीआरएन फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस वन सॉल्यूशन। ये आप इसका एक जो है थंबनेल देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला थंबनेल जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वाले थंबनेल के अकॉर्डिंग आप सब कुछ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें मैंने बताया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या करना होगा, सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम में फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया था तब आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। हम आज की वीडियो में केवल ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमको एनेक्जर थर्ड या थर्ड ए किस तरह भरना है, लाइन बाई लाइन, और सब कुछ जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम में फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ किया था उन लोगों का आधार कार्ड जिनका डीएक्टिवेट हो गया है उनके लिए वीडियो है। अगर आपका डीएक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप पहले उस वीडियो को देखो, फिर आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद जब आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से देख करके सब कुछ करना होता है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट टाइम में फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ किया था तो आप सबसे पहले एनेक्जर फर्स्ट या फर्स्ट ए को लगा करके अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएंगे। इसमें आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिखना होगा कि मैंने जो है फेक डॉक्यूमेंट या फेक बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिख के, और उसके बाद आपको आधार सेंटर जा करके अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। जिसके बाद आपको मेल एंड पोस्ट करना होगा यूआईडीआई को, जिसके बाद लगभग 3 महीने के बाद आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। डीएक्टिवेट होने के बाद आपको करना ये है कि डीएक्टिवेट होने के बाद फिर आपको अपना जो है ये कुछ चीज़ें आपको पहले चाहिए रहेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये मतलब ये है कि आपको सबसे पहले चाहिए होगा अपना पुराना इनरोलमेंट नंबर। मतलब ये कि जब आपने फर्स्ट टाइम में डेट ऑफ बर्थ कराया था तब उसका एक इनरोलमेंट नंबर होता है जो 28 अंकों का होता है, डिजिट होते हैं, जिसमें आपका 14 अंकों का इनरोलमेंट नंबर, डेट एंड टाइम होता है। तो आपको वो आधार हिस्ट्री पर जाकर के निकालना होगा यूआईडीआई की वेबसाइट से। एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, वैसे मैं प्रॉपर्ली इसका एक वीडियो दूंगा कि किस तरह से आपने करना है। तो आपका आधार कार्ड अगर अभी एक्टिवेट है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड एक्टिवेट नहीं है और डीएक्टिवेट हो गया है तो आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको माई आधार डॉट यूआईडीआई पे आने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन होगा, आधार नंबर का कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर करेंगे लॉगिन। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आधार हिस्ट्री का, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है अपना हिस्ट्री निकाल लीजिए और हिस्ट्री में देखिए जब आपका आधार कार्ड में डीओबी अपडेट हुआ होगा उसका जो है आपका इनरोलमेंट नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है। अपना आधार कार्ड जब एक्टिवेट होगा तभी कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर जो होता है ना वो आपको लिखना होता है। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो आपको ये चाहिए होगा। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आपको करना ये है कि सबसे पहले इसको खोजना है। खोजने का मतलब ये है कि अगर आपका आधार कार्ड एक्टिवेट है तो आप ऑनलाइन निकाल लेंगे, अगर डीएक्टिवेट हो गया है तो आप रीजनल ऑफिस जाएंगे, वहां पर जाकर के आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डीओबी लिमिट क्रॉस के लिए जिन लोगों का भी है उसका थर्ड या थर्ड है कैसे भरा जाता है, साथ ही उसका सिस्टम क्या है, पूरा सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका फार्म हो गया है।
जिसको आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हो। मैं इसको भी पीडीएफ में अभी आपको दिखाऊंगा। ये दो फार्म है, पहला एडल्ट है एंड दूसरा चिल्ड्रन के लिए। तो एडल्ट वाला जो है वो 18+ के लिए होता है, और जो आपका चिल्ड्रन वाला है वो आपका 5 से 8 साल के तरह बच्चों के लिए चाहिए होता है। 5 से 18 तक के ये वाला, एंड 18+ के लिए आपको ये वाला देना रहेगा, ठीक है। तो ये वाली आपको डीओबी कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस भी डेट पर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने जा रहे हैं और जो आपकी सही डीओबी है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी जैसा भी आता है आपको उस तरह से आपको अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको इस तरह भरना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफिडेविट फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ आधार, मतलब आधार को रीएक्टिवेशन करवाने के लिए ये एफिडेविट है। एनेक्जर थर्ड फॉर एडल्ट, मतलब 18+ के लिए यहाँ पे है, ठीक है। एनेक्जर थर्ड ये वाला है। टू बी प्रिंटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़, मतलब आपको एक ई स्टाम्प लेना पड़ेगा 10 रुपए का। अभी मैं उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा आपको आगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे आपने देख लिया क्या लिखा है, आपको भरना कैसे। जैसे कि आपको टेम्परेरी भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आई में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि माना कि मेरा नाम राजेश है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है राजेश, सॉरी गलत हो गया, राजेश लिख देना है। आप सनाफ लगता है आपको सनाफ लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ABCD डाल देता हूँ फादर नेम में, जो भी आपका होता है डाल दीजिएगा। डॉटर ऑफ लगता है तो डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ लगता है तो वाइफ ऑफ। यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस रहता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। XYZ में डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, देखो लिखा होल्डिंग आधार नंबर 1 2 3 4 5 6 ठीक है। दैट आई हैड इरलेस सबमिटेड इन एन इनवैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब ये कि आपने अपना कौन सा डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम में डीओबी अपडेट में दिया था। अगर आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट था तो आप यहाँ पर लिखेंगे फेक बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा फेक नहीं था, या आपको लगता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट लगा था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आप फेक, केवल फेक डॉक्यूमेंट लिख देंगे बस, तब भी यहाँ पर इसका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका नंबर लिखना है जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाया होगा। अगर आपको नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ पर NA भी लिख सकते हैं। डेटेड में भी आपको NA ही लिख देना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वाइल एनरोलमेंट अपडेट थ्रू EID नंबर, ये वही इनरोलमेंट नंबर है जो मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको अपना आधार लॉगिन करके मिलेगा। तो 28 डिजिट का रहेगा वो, आपको यहाँ पर 28 डिजिट यहाँ पर आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो अब तो जान गए होंगे आपको क्या करना है। आपका नाम, आपके पापा का नाम, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, अपना आधार नंबर, आपने जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ किया, फेक बर्थ सर्टिफिकेट तो फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना फेक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर लिखना रहता है, बट आपको डॉक्यूमेंट नंबर अगर पता है तो आपको लिख देना है, नहीं पता तो आप NA लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे बढ़ते हैं। नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे थर्ड फोर्थ पे फिफ्थ बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट आई हैव हम्बली स्पीक पर्डन रिक्वेस्ट रेडी टू काइंडली रीएक्टिवेट माई आधार नंबर। आपको आधार नंबर ये वही वाला भरना है जो कि आपने पहला भरा हुआ था। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी जो आपने, हाँ देखो आधार नंबर यहाँ पर भरा था आपने पहले, वही आपको सेम टू सेम यहीं पे भर देना है, क्योंकि आपका एक ही आधार नंबर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर रहता है, मैं टेम्परेरी भर देता हूँ 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दैट आई हैड अंडरटेक टू सबमिट ओनली जेन्यून करेक्ट एंड वेरीफाइड प्रूफ ऑफ बर्थ। यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या दे रहे हैं, जैसे कि मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से बर्थ सर्टिफिकेट ही देंगे, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इसको नीचे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर आपको अपना डेट डाल देना है। जैसे कि आज 20 तारीख है, 20/5 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिस दिन भी आप आधार सेंटर पे जा करके अपना आधार कार्ड अपडेट कराएंगे वो वाली यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने, जैसे मैं यहाँ पर राजेश नाम से मैं किया हूँ तो राजेश का कर दिया, ठीक है। इस बीच आपको ध्यान रखना है, इसके साथ में आपको मिनिमम 10 रुपये का एक ई स्टाम्प लेना है, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब तक आप जान गए होंगे किस तरह क्या करनी है चीज़ें हमको, और मैंने अभी तक आपको दिखाया है कि एनेक्जर थर्ड किस तरह भरना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा थर्ड ए किस तरह भरना है, ठीक है। थर्ड ए में भी कुछ खास नहीं है, इसमें बस सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें चेंजेस हैं। यहाँ पर आपको जो आपका, मैं एक बार एक चीज़ दिखा देता हूँ पहले, वो ये है। यहाँ पे जब देखो, जब आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो,
कि जब भी आप ये वाला लोगे, क्या नाम है, 18+ वाला, तो आपको इसमें 18+ वाला जब आप यहाँ पर लगाएंगे, आपका 18+ हो रहा है, तो आपको अपने खुद के नाम से ई स्टाम्प ले लेना है, मिनिमम 10 रुपए का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो है अपने पापा के नाम, सॉरी, क्या नाम है, अगर यहाँ पर आपकी एज जो है 5 से 18 साल के बीच में हो रही है, तो आपको अपने गार्जियन या पापा मम्मी के नाम जो है, आपको पापा या मम्मी या जो भी गार्जियन है उनके नाम से ई स्टाम्प लेना है, ठीक है, मिनिमम 10 रुपए का। उसके बाद ये आपको प्रोसेस करना है और आप एक स्टाम्प ले लेंगे, इसको भरेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एनेक्जर थर्ड ए किस तरह भरना है। उसके बाद आप इनको भरने के बाद फिर आप नोटरी वाले वकील के पास जाएंगे, वहाँ पर उनसे बोलेंगे कि हमको नोटरी कर दीजिए इस पर, वो आपको नोटरी कर देंगे। एटलीस्ट आपका 100 रुपीज़ का मैक्सिमम खर्च आएगा। एक बात का ध्यान रखना कि खुद से बनवा के लेके जाना। अगर आप आधार सेंटर पर जाते हैं तो अर्जेंट में ऐसा होता है कि 100-100 रुपए की जगह पर वहाँ पर आपसे लोग 200-300, मैंने खुद देखा है, 300-400 रुपए नॉर्मली ले लेते हैं। अगर आप लखनऊ में जा रहे हैं और इन केस आपको वहाँ पर एनेक्जर आप नहीं ले जा पाए, कुछ गलती हो गई, तो आप वहाँ पर रतन स्क्वायर से जैसे ही बाहर बाहर निकलेंगे, वहाँ पे केसर बाग पता कर लेना, 10 रुपए लेगा वो बंदा, आपका ऑटो वाला 10-15 10 रुपए में छोड़ देगा। केसर बाग वहाँ जाओगे तो 100 रुपए में काम हो जाएगा। वरना जो ब्रोकर बाहर बाहर घूमते हैं वो 300 रुपए लेते हैं आपसे बनवाने के, तो उससे बेहतर कि वहाँ जाकर के बनवाओ। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप घर से बनवा के लेके जाओ, बात ही खत्म है। क्योंकि घर से बनवा के लिए उसकी 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, ये इतनी जल्दी मतलब वो नहीं होता है कि एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि आपको एनेक्जर थर्ड या थर्ड ए किस तरह भरना है। यहाँ पर जो है मैं फोटो वो वाला ही दिखा देता हूँ, इसमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये थर्ड ए उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एफिडेविट वही है कि रीएक्टिवेशन के लिए थर्ड ए फॉर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल 18 वर्ष के लिए है। यहाँ पर आपको नाम जो है बच्चे के माता या पिता का नाम, जिसके नाम से भी आपने ई स्टाम्प लिया है वो लिखना। जैसे कि मान लिया किसी के पापा का नाम राहुल है, राहुल डाल दिया। उनके पापा का नाम क्या है, ठीक है, तो अभिषेक लिख दिया मैंने। उनका एड्रेस क्या है वो भी लिख दिया मैंने, ठीक है, XYZ। और राहुल मतलब उनके बच्चे के पापा या गार्जियन जो भी जिनके नाम से भी आपने ई स्टाम्प लिया है, उनका यहाँ पर आधार नंबर भर देंगे, आपको भर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये स्टेप। उसके बाद में आप नीचे बढ़ते हैं हम कि दैट आई एम प्रेजेंट लीगल ऑफ गार्जियन, ठीक है। यहाँ पर बच्चे का नाम भरना है, जैसे कि मैंने वहाँ पर भी राजेश भरा था, तो मैं यहाँ पर भी राजेश ही भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको राजेश का ही आधार नंबर भी यहाँ पर भर देना है। दैट आई हैड इरलेस्ट सबमिटेड एन एनवलेट डॉक्यूमेंट, आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाओ, जैसे कि पहले तो आपको दिखाई चुके किस तरह भरना है। फेक वर्थ सर्टिफिकेट लिख देना है या फेक डॉक्यूमेंट, दो में से कोई चीज़ भी लिख देना है। उसका नंबर तो आपको पता ही नहीं है तो आपको एन लिख देना है, अगर पता है तो लिख देना है। डेट भी नहीं पता है। यहाँ पर जो है वाइल इनरोलमेंट अपडेट थ्रू EID नंबर, यहाँ पर 28 डिजिट का जो आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, जिसको आपने फर्स्ट टाइम में ड्यू अपडेट कराया होगा, वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बच्चे का ही आधार नंबर भरा जाएगा, मतलब राजेश का ही। तो यहाँ पर सॉरी मैं नाम वहाँ पर नाम लिखने लगा, यहाँ पर आधार नंबर लिखना। तो ये ऑप्शन लिखते होते हैं, रीएक्टिवेट माई चाइल्ड आधार नंबर इतना, ठीक है। तो बच्चे का आधार नंबर आपको आपको भर देना है। बहुत गर्मी लग रही है मुझे वीडियो बनाते हुए, पंखा चलाऊंगा तो आवाज़ नहीं आएगी क्लियरली, बहुत पसीना है मेरे को बार बार। यहाँ पर जो है डेट आई हैव अंडरटेक सबमिटेड ओनली जेन्युइन करेक्टर प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट ही लोग देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद जो डेट यहाँ पर आपको डेट देनी है, जिस दिन भी आप आधार कार्ड अपडेट करवाने जा रहे हैं, तो आप सेंटर पर जाकर के आपको यहाँ पर डेट भर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 20 तारीख डाल देता हूँ, 20/5/26, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन होंगे वो पेरेंट या गार्जियन के होंगे, मतलब जिनके नाम से भी आपने ई स्टाम्प लिया हुआ उनके होंगे। जैसे कि यहाँ पर राहुल थे तो राहुल के साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पूरा समझ गए होंगे किस तरह क्या करना है चीज़ें। अब मैं आपको एक बार इसका जो है प्रोफाइल में पूरा दिखा भी देता हूँ, भरा भरा यार। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति की एज 18+ थी, ठीक है। देखो ये रहा आपका ई स्टाम्प, ये यूपी में किसी का जिले का है, यूपी के बरेली जिले का है ये। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी इससे ज़्यादा जूम भी नहीं हो रहा है, तो रुको कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये स्टाम्प है जिस व्यक्ति का अपडेट होना था उन्हीं का ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ई स्टाम्प लिया हुआ है और ये 10 रुपये का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नॉट जुडिशियल, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का ही है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ नीचे इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पर देखो नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एकदम खाली सा है। और इस पर ये जो टिकट लगे हुए हैं 2, और ये शायद कितने कितने रुपए के, 5-5 रुपए के होंगे शायद। और यहाँ पे नोटरी जिन्होंने की थी उनका मोहर लगा हुआ है। एंड ऊपर भी जो है यहाँ पे
ऊपर भी उनका मोहर लगा हुआ है जिनने नोटरी यहाँ पे की थी। ठीक है, तो ये आपको पेपर बनवाना है वहाँ पे ई स्टाम्प के लिए। ठीक है, अगला जो आपको पेपर बनवाना है वो बनवाना है आपको, ये देखो ये है पेपर एनेक्जर वाला। तो यहाँ पर आपको ये जब भर के दोनों, आप पहले ई स्टाम्प लेंगे आप 10 रुपये का, वो 20-25 रुपये में मिलेगा। फिर आप इसको प्रिंट आउट करवा लेंगे, इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। इस तरह से देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या नाम है, देखो ये लिखा हुआ है फेक बर्थ सर्टिफिकेट, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में NA लिखा हुआ है, इन्होंने को नंबर लिख रखा था, बट मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको हाइड कर दिया है, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट रहता है। एंड अभी जो है नीचे मैं भी दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर इनका जो आधार नंबर लिखा हुआ था वो भी मैंने हटा दिया है। इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया तो बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद यहाँ पे देखो नोटरी वाले वकील साहब ने अपना नोटरी वगैरह यहाँ पे रेडी कर दिया है। और उसके बाद जो नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखो यहाँ पे उन्हें सर्टिफाइड भी अपना कर दिया, जो भी वकील वगैरह वहाँ पे होंगे अपना नोटरी वगैरह, यहाँ पे देखो इनके साइन भी करवाए थे, उससे मतलब नहीं, वो खुद कराने के वहाँ पे। ये देखो डेट पड़ा हुआ है, इन्होंने कल अपना आधार कार्ड रीएक्टिवेशन के लिए कराया हुआ है। ठीक है, इनका यहाँ पर सिग्नेचर हुआ था बस। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि हमको एनेक्जर किस तरह क्या करना है, चीज़ें सब आप जान गए होंगे। ठीक है, तो अभी आप चाहो तो इसका फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोनों एक साथ में। तो ये है, आप फ़ोटो क्लिक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस इसको इस तरह से आपको बनवा लेना जा करके है। ठीक है, आप पहले तहसील जाओगे, 10 रुपये का ई स्टाम्प लोगे, उसके बाद ये एनेक्जर जो फार्म है इसको प्रिंट कराओगे, फिर इसको फिलअप करोगे, और उसके बाद यहाँ पे जा करके आप नोटरी कराओगे, बस काम ख़त्म। कोई बहुत बड़ा झोल नहीं है, ना कुछ बहुत बड़ी वो है। ठीक है बात, इसको सब कुछ कराने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है आपको। तो अभी जो है आपने सब कुछ देख लिया है, इनका फॉर्मेट का PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें पूरा PDF होगा, लगभग 13-14 पन्ने होंगे, 6-7 13 पन्ने होंगे। आपको लास्ट के पन्ने निकाल लेने हैं वहाँ से अपने, एनेक्जर थर्ड एंड थर्ड ए। और आज के लिए बस इतना ही। और आपको जो वहाँ पर अपना इनरोलमेंट नहीं मिल रहा है, अगर नंबर जो वहाँ पर 28 अंकों का भरना होता है, तो आप रीजनल ऑफिस UIDAI के जाएंगे अपने, वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आपको वो मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, और उसके लिए आप रीजनल ऑफिस जाइएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आया होगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ होते हैं उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आप पर्सनली हमसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे 1-to-1 बात करने के लिए सेशन बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि हमने चैनल पर ऑलरेडी जो है अपने मेल एंड पोस्ट किस तरह करना है वीडियो दे रखा है, और इसके साथ ही यहाँ पर एनेक्जर सेकंड या सेकंड डे किस तरह भरना है वो भी दिया हुआ है हमने, एंड एनेक्जर फर्स्ट या फर्स्ट डे किस तरह भरना है वो भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी जो है सवाल है इस वीडियो से जुड़ा तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी नया टॉपिक है तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपका जो है कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो उसके लिए आप कमेंट बेफिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूँ। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।